नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे संभल की, जहां केक काट कर मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। आगे बात करेंगे जालौन की, जहां दही, खीरा, माखन और लड्डू का भोग लगाकर धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। साथ ही चर्चा करेंगे उन्नाव की, जहां ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता की अध्यक्षता में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत निकाली गई भव्य तिरंगा रैली। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। ग्राम पंचायत रसूलपुर धतूरा में 3 प्रत्याशी खड़े थे। उसमें राजवीर सिंह ने 58 वोटों से जीत हासिल की। गांव वासियों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर गौमाता गौरक्षा मंच सत्यवीर कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली राकेश कश्यप, प्रतिनिधि मास्टर दिनेश, मास्टर संजय कुमार, डालचंद सैनी, राहुल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। सर, ये रसूलपुर धतूरा में उपचुनाव हुआ है, किसकी जीत हुई है? राजवीर सिंह की। राजवीर सिंह की। कितने वोटों से जीत हुई है? 58 से। जनता से क्या कहना चाहते हैं सर? जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। धतूरा और रसूलपुर की जनता को कोटि कोटि हाथ जोड़कर नमन करना चाहते हैं। और जो हमें समय मिला है, जो पीछे मिला था, उससे भी ज़्यादा बढ़िया काम करने की क्षमता रखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतवीर सिंह कश्यप है, गौरक्षा दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, दिल्ली प्रदेश से। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। तहसील फरीदपुर स्थित कार्यालय पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम नगरिया कला के प्रधान भाई रविंद्र यादव द्वारा फरीदपुर में यादव छात्रावास निर्माण हेतु 1 लाख रुपए दान देने की घोषणा की। नगर पालिका सभासद भाई संजीव यादव उर्फ दन्नू जी ने 21,000 रुपये और पूर्व अध्यापक सुंदर लाल यादव ने 1 बीघा भूमि दान देने की घोषणा की। इस अवसर पर फरीदपुर क्षेत्र के तमाम यदुवंशी भाइयों ने एक स्वर में छात्रावास हेतु यथासंभव दान देने की बात कही। इस अवसर पर समिति के राष्ट्रीय महासचिव करण सिंह यादव ने सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। यादव उत्थान समिति भारत की तरफ से समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। मैं करण सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव यादव उत्थान समिति, आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित कृष्ण भक्तों को का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे नगरिया कला के प्रधान भाई रविंद्र सिंह यादव ने फरीदपुर में यादव छात्रावास हेतु 1 लाख रुपए दान देने की घोषणा की। उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। साथ ही हमारे नगर पालिका फरीदपुर के संजीव यादव और दन्नू सभासद, उन्होंने 21,000 रुपये दान देने की घोषणा की, उन्हें भी हृदय से धन्यवाद। साथ ही हमारे आदरणीय सुंदरलाल यादव जी मास्टर साहब, उन्होंने 1 बीघा भूमि यादव छात्रावास को दान देने की घोषणा की। इस अवसर पर हमारे रजनापुर के ग्राम प्रधान शेखर यादव, इमलिया के प्रधान गोविंद यादव, लालाराम यादव जी, नौरंग सिंह यादव जी, सत्यपाल सिंह यादव जी, कप्तान सिंह यादव जी, हरिशरण यादव जी, साथ ही तमाम देवेंद्र सिंह यादव जी, तमाम लोगों ने एक स्वर में यादव छात्रावास को यथासंभव सहायता देने की घोषणा की। मैं पुनः सभी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बरेली से सीनू संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। कोतवाली थाना नदी गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। भजन कीर्तन आरती और पूरे स्टाफ ने रात 12:05 पर भगवान का जन्म किया। इंस्पेक्टर उमाकांत ओझा ने भगवान की पूजा आरती की और लड्डू से भोग लगाया। वहीं दही, खीरा, माखन से भी भोग लगाया गया। इंस्पेक्टर उमाकांत ओझा, एसआई शीलवंत गोकुल सिंह, शिवशंकर उदय यादव, हेड कांस्टेबल राम गोपाल के द्वारा आय प्रधान व वीटीसी एवं नगर चेयरमैन प्रतिनिधि रामस्वरूप कुशवाहा आदि लोगों ने भगवान की आरती व प्रसाद वितरित किया। जालौन से सीनू संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। पताही प्रखंड क्षेत्र के पदुमेकर व नूनफरवा ढांगर टोली चौक पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे धूमधाम से मनाई गई। ज्ञात हो कि पताही प्रखंड के पदुमकेर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी सैकड़ों वर्षों से बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है।
वहाँ एक ही गांव में 3 स्थानों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य मूर्ति निर्माण व पूजन, भव्य पूजा पंडाल, भव्य रूप से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है, जिसे देखने दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। खासकर इन मंदिरों के बीच आपस में सजावट, साउंड, लाइट, मूर्ति व आदि चीजें बेहतर करने की प्रतिस्पर्धा है, जो क्षेत्र में चर्चित है। वहीं ढांगर टोली में भी कई वर्षों से आयोजन हो रहा है। सभी स्थानों पर मूर्ति कलाकारों द्वारा बेहतरीन मूर्ति निर्माण किया गया। सभी स्थानों पर बड़े बड़े पंडाल बने तथा सभी स्थानों पर मेले का आयोजन किया गया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। शुक्रवार को बिछिया ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता की अध्यक्षता में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम गाजे बाजे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं प्रमुख द्वारा ब्लॉक परिसर में बनी चंद्रशेखर की प्रतिमा पर पुष्पमाला का माल्यार्पण किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने देशभक्ति गीतों पर झूम झूम कर नाचते हुए कार्यक्रम को भव्य बनाया। कार्यक्रम का संचालन ग्राम सचिव पुत्तन लाल पाल के द्वारा किया गया। हमारे नेतृत्व का आह्वान है और अभी हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव भी शीघ्र ही खत्म हुआ है। 15 अगस्त हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया है। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान में आज मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर मिट्टी लेने का काम किया है। सभी सहयोगियों के साथ में, सभी क्षेत्रवासियों के साथ में, भीगते हुए पानी में, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सबका उत्साह देखने लायक था। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। उन्नाव से सीनू संवाददाता शशांक मिश्रा की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत शिक्षकों के एरियर्स भुगतान में अनियमितता होने का मामला सामने आ रहा है। सैकड़ों शिक्षकों का कहना है कि वो एरियर्स राशि भुगतान के पात्र हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी की लापरवाही से उनका नाम पात्र सूची से गायब है। एक बड़ा आरोप शिक्षकों ने संबंधित कर्मचारियों पर लगाया है। बता दें कि सैकड़ों शिक्षक जनपद कार्यालय अपनी समस्याओं को लेकर जनपद सीओ और जनपद अध्यक्ष के पास पहुंचे थे, जिस पर जांच करके जल्द कार्यवाही करने के आश्वासन जनपद सीओ ने दिया है। इस भुगतान में काफ़ी अनियमितता है। पात्र लोगों को लगभग 100 के संख्या में है जिनको एरियर्स नहीं मिला है और बीओ साहब के द्वारा ये प्रमाण पत्र दे दिया गया है कि 233 लोगों को ही केवल एरियर्स नहीं मिला है, जबकि 100 लोग ऐसे हैं जिनका उस सूची में नाम ही नहीं है। तो बताइए, यह बहुत गंभीर समस्या है कि हम लोगों को एरियर्स का भुगतान ही नहीं किया गया और सक्षम अधिकारी के द्वारा ये प्रमाण पत्र दे दिया गया कि इन 233 के अलावा और किसी का एरियर्स भुगतान बकाया नहीं है। बस गए और सीओ साहब के पास आए। सीओ साहब का कहना है कि 547 लोगों का हमने सूची बना के दिया था, जिसको बीओ साहब और सीओ साहब के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला पंचायत को भेजा गया था। तो फिर ये 233 की बात कहाँ से आ गई? इसमें बीओ साहब का कहना है कि जिला पंचायत के द्वारा उस 547 लिस्ट में से 233 को ही देने का निर्देश दिया गया, इसलिए हमने 233 का लिस्ट तैयार किया गया और प्रमाण पत्र जारी कर इसको उच्च कार्यालय को आवंटन के लिए भेजे और केवल उतने ही में से हम भुगतान करेंगे, ऐसा बोला गया। इसको स्पष्ट करें कि हमको आखिर अपात्र किस आधार पे कर रही है। ऑफिस इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा है। ये मांग है जितने भी शिक्षक हैं उनका गणना पत्रक तैयार कर और जिनको भुगतान किया गया है उसमें से उनको हटा दिया जाए। अगर किसी को कम भुगतान हुआ है तो बकाया राशि का भुगतान देने का पूरा लिस्ट तैयार कर और आवंटन मंगा करके भुगतान किया जाए। और एक मांग और है, अगर किसी शिक्षक या शिक्षिका को अनियमित तौर पर भुगतान किया गया है तो उसकी जांच की जाए और आगे की कार्रवाई करें। अपनी बलरामपुर से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद बिजनौर के नूरपुर नगर का है, जहां पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामडोल शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कई सर्कल के सीओ सहित भारी पुलिस फोर्स व सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। शोभा यात्रा में तरह तरह की झांकियों ने मन मोह लिया। रामडोल शोभा यात्रा में सभी का सहयोग रहा। रामडोल शोभा यात्रा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रही। वहीं चांदपुर एसडीएम ऋतु रानी और सीओ सर्वम सिंह, थाना प्रभारी संजय कुमार तोमर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे थे। जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस झांकियों के साथ चल रही थी। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद नजर आ रही थी। सभी जुलूस निकाला जा रहा है, क्या है पूरा मामला? आज ये यहाँ पे एक भव्य जुलूस
शोभा यात्रा निकाली जाए, जुलूस नहीं शोभा यात्रा है, जिसमें सभी वर्ग के, और पूर्व में भी ऐसा होता रहा, लेकिन इस बार उत्साह कुछ अधिक है और सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। मैं विनती करूंगा सब लोगों से कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी ये शोभा यात्रा निकालें और निकल भी। पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग है हमारे साथ। सभी के लिए सभी को धन्यवाद और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर प्रांगण का है, जहां पर आज कम्युनिस्ट पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए तहसील पहुंचे और 7 सूत्रीय मांग पर राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली के नाम एसडीएम चांदपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि महंगाई पर रोक लगाई जाए, खाद्य सामग्री सस्ती की जाए, बेरोजगारी पर रोक लगाई जाए, सभी विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। आज आप तहसील पर आए हैं, क्या है पूरा मामला? बेरोजगारी से संबंधित है, महंगाई से संबंधित है। बहुत महंगाई है, तेल के, सीमेंट के, बिजली के, सबके दाम दुगने हो गए हैं, गैस के, और कागज़ के दाम बहुत बढ़ गए हैं, कापियों के, बच्चों की। और दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का है। 9 साल में 40 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हो गए हैं और 9 साल में कोई भी भर्ती नहीं हुई है, ना राज्य सरकार ने की है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, जबकि 2.25 करोड़ पद सेंट्रल गवर्नमेंट के खाली पड़े हुए हैं। और वो प्रधानमंत्री हमारे झुंझुना दिखा रहे हैं, रोजगार मेले लगा रहे हैं, सारी फर्जी कार्रवाई करते रहते हैं। इस मुद्दों पे हम आए हैं। और क्षेत्रीय मुद्दा भी हमारा है, जैसे गुलदार की समस्या हर गांव में आ रही। आज किसान परेशान है, चारा लेने के लिए जाते हैं तो झुंड बना के जाना पड़ता। और कोई अगर किसान हमला करता है जंगली जानवरों पर तो उन पर मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। तो ये समस्या है। अब जो आप आए थे, ज्ञापन दिया आपने? किसको दिया आपने, उसके नाम से? हाँ, ज्ञापन दिया, एसडीएम न्यायिक हैं, उनको ज्ञापन दिया इन समस्याओं पर। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि लोकसभा के अंदर जो भी सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, जो स्पेशल सेशन बुलाया गया, उसमें रोजगार का कल कानून बने कि जो भी 18 साल के नागरिक हैं, चाहे वो लड़का या लड़की, जितने वो योग्य उतना काम की गारंटी मिले। जैसे वोट डालने की गारंटी हर नागरिक को है, वैसी रोजगारी गारंटी हो संविधान के अंदर। और मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए और ये तेंदुए और जो जंगली जानवर पकड़े जाए और महंगाई को अंकुश लगाया जाए। दाल कितनी महंगी हो गई है, टमाटर, सब्जी सभी महंगी हो गई हैं, सीमेंट, लोहा, कागज़ सब महंगा है। और मोटरसाइकिलों के, कारों की कितनी कीमतें दुगनी हो गई हैं, इन पर रोक लगे। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में घरेलू कलह में महिला ने की आत्महत्या, कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर फंदे से उतारा महिला का शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। गुलावटी निवासी गुड्डी की सिकंदराबाद निवासी आशु से 12 साल पहले शादी हुई थी। घटना के हर पहलू की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता मोहम्मद कामिल की रिपोर्ट। सोनकच्छ नगर, पीपल रावा सहित आसपास के सभी ग्रामीण इलाकों में भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में झांकियां बनाई गईं एवं दिन भर से भक्तों का तांता मंदिर में लगातार बना रहा। ठीक रात्रि 12 बजे सभी मंदिरों के गर्भगृह में निरंतर पूजन पाठ चलता रहा। प्रभु भक्त देर रात्रि तक भजन कीर्तन नृत्य करते रहे। ठीक रात्रि 12 बजे कपाट खुलने के बाद में सभी धर्म प्रेमी भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए एवं पुण्य प्राप्त किए। महाआरती महाप्रसादी के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। पौराणिक प्राचीन मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि द्वापर युग के भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के बंदी गृह में हुआ था, उस समय सभी पहरेदार पहरा दे रहे थे, लेकिन जिस समय भगवान का प्रकट होने का समय आ गया तब सभी द्वारपाल सो गए और सभी बंद दरवाजे प्रभु कृपा से अपने आप खुल गए और जेल में प्रकाश हजारों सूर्य के दिव्य चेतना जागृत हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। पीपल रावा नगर सहित आसपास के सभी ग्रामों में इसी प्रकार कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। जिले भर के मंदिरों में भारी संख्या में भीड़ देखी गई। वहीं रिजर्व पुलिस लाइन में मंडलायुक्त देवी पाटन योगेश्वर राम मिश्रा, पुलिस उप महानिरीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल एवं अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने सर्वप्रथम विधि विधान से पूजा अर्चना की। उसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन कीर्तन का आनंद लिया एवं कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, पत्रकार आदि लोग उपस्थित रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।